गई जी। बैठ जाओ बाबूजी, प्लीज सिट डाउन। जवाब दिया जी, हाथन पे मेहंदी लगाए के और माथे पे बिंदिया लगाए के तुम यहाँ नारी के भेष में रह रहे हो। और बोले ऐसी कहाँ पर ये मजबूरी, राजा तो हाथ पैर लई चूरी। हाथन में चूड़ी पहन के और हाथन पे लाली लगाए के माथे पे बिंदिया लगाए के रह रहे हो। अरे अपनी सी बांधी लो और सुरी माती सजाए ले दो नैना। श्रृंगार नारी को करके नारी के भेष में रह रहे हो। इलाव्रत जिंदगी मालूम। इला महाराज ने माथे में हाथ मारो, गुरुजी तुम जिकाओ कि मैं श्रृंगार करके नारी हूँ। हे मेरे गुरु देवता, मैं श्रृंगार करके नारी नहीं हूँ, मैं शरीर से भी नारी हूँ। और गुरुजी माफ करना है मेरे गुरु देवता, एक अनर्थ मोती और बोले बाबा अनर्थ बहुत भयो है और एक महीना को मेरी तरह बुरा हो है। गुरुजी तुम जिकाओ कि मैं श्रृंगार करके नारी हूँ तो श्रृंगार करके नारी नहीं हूँ। हे गुरुदेवता, मैं शरीर से भी नारी हूँ। और गुरुजी एक बात और संग संग बता चलूं कि मेरे एक महीना को मेरे पेट में बालक हो। वशिष्ठ महात्मा ने माथे में हाथ मारो, जिका करो तुम क्या करो। पर बेटा सुदम ने चिंता मत करिए, मैं तेरा गुरु हूँ बेटा। तो मेरा ये कर्तव्य है कि शिष्य के संकट का निवारण कर सकूं। तो बेटा घड़िए मत, ये बीमारी लगी है तई चल रहा है दोनों दिन चल। तो आज इला महाराज को लेकर के वशिष्ठ जी कहाँ गए? भोले बाबा के जा। भोले बाबा से अनुरोध किया कि प्रभु ये एक राजा है और इलाव्रत खंड के महाराज सुदम है, तुम्हारे अंबिका वन में प्रवेश करने से ये नर से नारी बन गए। तो महाराज हम ये संकट का निवारण के लिए आए हैं। भोले बाबा ने कही लौट जाओ, चले जाओ, मैंने उस वन को श्राप दे दिया है, कोई भी नर अगर कदम रखेगा तो नारी हो जाएगा और नारी रखेगी तो नर हो जाएगी। भोले बाबा लौटाए दे और चलती बेरा गुरुजी ने कही कि लला इला अब काम बने होना है और एक तरह से बन सकते हो बेटा। जी मैया बैठी है नहीं कि पैर पकड़ ले। और बेटा तब तक मत छोड़िए पैर जब तक जी अपने मुखासबंद से कुछ कह न दे। और जैसे इला महाराज ने पार्वती के पांव पकड़े, जवाब दो मैया जा संकट को निवारण कर दे। माँ मैं भोले बाबा के अंबिका वन में प्रवेश करने से ये दशा हो गई है मेरी। पार्वती ने कही सुनो, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ तो आधा काम कर सकती हूँ। तो मुझे कहो कि शराब को मिथ्या कर दो तो मेरा कब्जा नहीं। जवाब दो मैया तो आधा ही कर दो। तो जवाब दिया सुनो, अरे एक एक मानस नर नारी पार्वती गिरायु चारी। जवाब दो सुनो जी, एक महीना नर रहे हो तो फिर एक महीना नारी और फिर एक महीना नारी तो फिर एक महीना नर। वशिष्ठ जी ने सारो दो मैया
6 महीना ना है सकत का बिल्कुल नहीं। इतना कर सकती हूँ दोनों तैयार भई हूँ। 1 महीना नर रहेगा तो 1 महीना नारी, और 1 महीना नारी तो फिर 1 महीना नर। पीछे खड़ो चंद्रमा सो, पीछे खड़ो बुद्ध, बुद्ध ने कही के मैया अबे को रही। पार्वती बोली अबे तो ये 1 महीने तक नारी रहेगा, नारी। अरे पार्वती ने गिरा सुनाई, सोई बुद्ध ने कही कलाई। आजा ध्यान रखना, बुद्ध लेकर के अपने घर आ गया और जो 1 महीना भो का बाबा जी। अरे 1 महीना की अवधि गई है और सोई पुरुष की देह हवाई है। जो 1 महीना का समय पूर्ण हुआ, महाराज इला जैसे हते तैसे बन गए। और उसके बाद नाई राजा ने समय करो है और राजा अपने देश चलो है। जैसे ही महाराज सुदम्न अपने नगर के लिए गए, हुआ क्या? जब नारी ने करी लखाई, नारी ने सेवा खूब बनाई, वेद व्यास ने कलम चलाई, जय गुरु पप्पू मोही बचाई, और बेऊ नारी गर्भ से आई, वेद व्यास ने कलम उचारी, और गर्भ से रह गए नर और नारी। ध्यान रखना श्रोता बंधु,